सावन का महीना भोलेनाथ की भक्ति का समय होता है। देश भर में भक्त कावड़ लेकर निकलते हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। 2 दिन बाद सावन की शिवरात्रि है और कावड़िए और हर शिव भक्त महादेव का जलाभिषेक करेंगे, जिसके बाद कावड़ यात्रा संपन्न होती है और शुभ फल मिलता है। हरिद्वार में हर की पैड़ी से लेकर जगह जगह हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है। यूपी और उत्तराखंड सरकार इन शिव भक्तों पर फूल बरसा रहे हैं। लेकिन आज आपको एक तस्वीर और देखनी चाहिए। जब 22 जुलाई को कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई और उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और बाकी राज्यों से कावड़िए शिव भक्ति में लीन होकर अपने कंधे पर कावड़ लेकर हरिद्वार और गंगोत्री से निकले। जिन जिन सड़क मार्ग से कावड़िए गुजरे, उनके लिए भोजन पानी और बाकी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की ताकि एक भी कावड़िए को किसी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन कहीं से कुछ उपद्रवी इन शिव भक्तों के बीच में आते हैं, जमकर उत्पात मचाते हैं। ऐसी कई तस्वीरें पिछले कुछ दिन से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस वक्त भी कुछ तस्वीरें आपके सामने मौजूद है। असली और नकली कावड़ियों का अंतर आपको समझना होगा ताकि कोई आस्था के साथ खिलवाड़ ना कर सके, भोले के इन भक्तों को कोई भी बदनाम ना कर सके। आज कुछ तस्वीरें ऐसी ही हैं जो आपको देखनी चाहिए और आपको खुद यह तय करना होगा कि कौन कावड़िए असली हैं और कौन नकली हैं, क्योंकि कावड़ रूट पर हंगामा, मारपीट और उपद्रव करने वाली इन्हीं तस्वीरों में इन दो बातों का फर्क सीधे तौर पर छिपा हुआ है। नकली कावड़ियों की लेटेस्ट तस्वीर सामने आई उत्तराखंड के रुड़की से, जहां पर डीजे पर मनपसंद गाना नहीं बजाने पर लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। बताया यह जा रहा है कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर जा रहे डाक कावड़ की टोली में डीजे के साथ चल रहे कावड़ियों के साथ कुछ लोगों की कहा सुनी हुई और फिर अज्ञात लोगों ने वाहनों और डीजे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने 40 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो महज एक तस्वीर है। अब आप ही ये बताइए कि किन शब्दों में ये कहा जाए, ये कौन लोग हैं जो आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। किन शब्दों में ये बताया जाए कि उत्पाती भोलेनाथ के भक्त हैं। हर तस्वीर में ये उत्पाती आपको नजर आएंगे जो असली भोले भक्तों और कावड़ यात्रा को बदनाम करने में जुटे हैं। एक तरफ ये उपद्रवी हैं जिनकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर हैं, तो आपको याद होगा 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कावड़ियों से ये अपील की। साथ ही सीएम योगी ने यह कहा कि कोई भी पूजा आत्म अनुशासन के बिना संभव नहीं। उन्होंने ये कहा कि भगवान शिव बनने के लिए उनके जैसी साधना और भक्ति भी करनी पड़ेगी। बात जरूर ध्यान में रखना होगा। मैं सभी श्रद्धालुजनों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा। हम लोग भी शिव भक्त हैं। महादेव की असीम कृपा हम लोगों पे बनी रही है और निरंतर हम महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा सदैव बनी रहे। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए। योगी का यह अनुशासन संदेश न सिर्फ शिव भक्त कावड़ियों के लिए था, बल्कि कावड़ियों के भेष में उत्पादी और गुंडागर्दी करने वाले उपद्रवियों के लिए भी है। सीएम योगी की नसीहत ऐसे उपद्रवियों को अगर समझ नहीं आई तो उनका क्या इलाज होना चाहिए, वो प्रशासन अच्छी तरह से जानता है और कर भी रहा है। सच्चे कावड़ियों और फर्जी कावड़ियों का फर्क आपको खुद समझना होगा ताकि कोई भी उपद्रवी इन शिव भक्तों को बदनाम ना कर सके। हरिद्वार में कावड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
22 जुलाई से अब तक 2.5 करोड़ के करीब कांवड़ यात्री हरिद्वार से गंगा जल लेने के लिए पहुंचे और 2 अगस्त तक कांवड़ियों का यह आंकड़ा 5 करोड़ के करीब पहुंचने का अनुमान है। हालांकि अब पैदल जाने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या कम हो चुकी है, लेकिन डाक कांवड़ियों ने पूरे हरिद्वार में डेरा डाल रखा है। डाक कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कांवड़ रूट पर पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया है। वहीं पिछले 10 दिन में 15 से ज्यादा मारपीट, तोड़फोड़ और उपद्रव की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कांवड़िए नाचते गाते झूमते हुए अपने अपने मार्ग से कांवड़ लेकर लौट रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर निर्देश दिए थे और यह कहा था कि कांवड़ यात्रा में तय मानकों के साथ डीजे बज सकता है, लेकिन डीजे की ऊंचाई एक तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं हरियाणा सरकार ने भी कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर रोक लगाई, लेकिन जिस तरीके से हाई साउंड में ये डीजे न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं, बल्कि इससे कमजोर दिल वाले बच्चों, बुजुर्गों को काफी दिक्कतें होती हैं। लेकिन कुछ लोग कांवड़ यात्रा के दौरान इतनी तेज साउंड में ये डीजे बजाते हैं कि इससे मुश्किल पैदा होती है। इसके साथ ही आपको एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर शिव भक्त कांवड़ियों की तस्वीरें हैं, जो कि शिव भक्ति के साथ साथ देशभक्ति को भी दिखाती हैं। 301 फीट लंबी कांवड़ लेकर हरिद्वार से अपने शिवालय की तरफ बढ़ रहे ये कांवड़िए एक बड़ा संदेश आपको देते हुए नजर आएंगे। ये कांवड़ देश के शहीदों को समर्पित हैं और जागरूक करने के लिए एक संदेश यात्रा भी। इस कांवड़ की खास बात यह है कि इसमें 151 फीट लंबा तिरंगा आपको नजर आएगा। इस कांवड़ की तारीफ भी हो रही है और देश भर में चर्चा भी हो रही है। आपने ये देखा कि किस तरीके से सच्चे कांवड़ियों और फर्जी कांवड़ियों में फर्क आसानी से समझा जा सकता है। हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस या चोट पहुंचाना नहीं, ना ही किसी की आस्था को हम आंक रहे हैं, बल्कि इन भोले भाले शिव भक्तों के बीच जो उपद्रवी हैं उनको पहचानने की जरूरत है, ताकि शिव के इस उत्सव में कोई भी भंग न डाल सके।